बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर जहरीली शराब से मौत का मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर नीतीश कुमार बोले हैं कि लोग खुद जागरूक बने। नीतीश कुमार ने कहा कि मृतकों को मुआवजा नहीं दिया जाए। प्रश्नकाल में आप सहयोग करें, आसन ग्रहण करें। तो अभी तक आंकड़ा 31 का हो चुका है जहरीली शराब से मौत का। हालांकि बिहार विधानसभा की तस्वीर, जहां पर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। 22-23 अंतर्गत गेहूं फसल के बीज हेतु किसानों से आवेदन प्राप्त करने के लिए उठाया विभागीय पर उठाने के लिए आसन समय सभी जिला के लिए निर्धारित करेगा। आप अपना जगह ग्रहण कीजिए। सभी जिलों के लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नालंदा एवं औरंगाबाद जिले के कम आवेदन प्राप्त होने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद एवं नालंदा के अनुरोध पर उक्त दोनों जिलों के लिए गेहूं बीज का आवेदन पुनः ऑनलाइन पोर्टल पे तर हमने दे दिया है। कोई पूरक है तो पूछ सकते हैं। माननीय विधायक, ऑनलाइन आपको जो है जवाब दे दिया गया है सर। उसी के आलोक में आप पूछिए समझ में। सर मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जितनी बिहार को जरूरत थी उसमें कभी 60%, कभी 70% केंद्र से यूरिया और दूसरे उर्वरक की सप्लाई हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सप्लाई केंद्र से कम हुई, क्या यूरिया, डीएपी, पोटास की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता भी है कि उस कमी को पूरा नहीं करने के नतीजे में किसानों का जो नुकसान हुआ है, उत्पादन में जो कमी हो गया है बिहार में शराबबंदी, इसको बंद कर, सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा। तो जबरदस्त हंगामा विधानसभा में हुआ। सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया। तेजस्वी यादव यहां तक कहते नजर आए। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। बाद जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। कृषि विभाग तर हमने दे दिया है। कोई पूरक है तो पूछ सकते हैं। माननीय विधायक, ऑनलाइन आपको जो है जवाब दे दिया। तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, देखिए, ये कहना कहां तक उचित है कि जो शराब पिएगा वो मर जाएगा? किसी तरह की जिम्मेदारी तो नीतीश सरकार लेगी ना। जहरीली शराब बिक रही है तभी तो लोग पी रहे हैं और मर रहे हैं इस तरह से। देखिए, ये तो एक तरह से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई सरकार की तरफ से। जैसे बसों में, ट्रेनों में लिखा रहता है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, उसी प्रकार से ये कुछ लगता है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि शराबबंदी कानून को कड़ाई से बिहार में लागू किया जाए। इसके लिए जल, थल, वायु सब तरीके से का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, मोटर बोट का इस्तेमाल किया गया, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई, उत्पाद विभाग की अलग एक पुलिस व्यवस्था बनाई गई। इन तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार शराब की तस्करी जारी रही। शराब
बनाने का काम चलता रहा और जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि आज इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये हम कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी ये जहरीली शराब कांड में जो लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। वेल में खड़ी है बीजेपी के पूरे विधायक वेल में खड़े होकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार शर्म करो के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार भी बैठे हुए हैं। तो ये बीजेपी का कहना है कि वो सदन चलने नहीं देंगे। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी के विधायकों को जिस तरीके से उन्होंने डांटा और जिस तरह से उनका आचरण था, उसको लेकर माफी मांगने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति ये है कि शराबबंदी कानून लागू तो है बिहार में, लेकिन पूरी तरीके से ये सफल नहीं है और जिसका नतीजा ये है कि सारी व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। छपरा में जहरीली शराब से मौत का जो आंकड़ा है वो 31 तक जा पहुंचा है और आज भी विपक्ष सरकार को घेरेगी ऐसी संभावना दिख रही थी। अभी फिलहाल हंगामे के आसार जैसे दिख रहे थे वैसा होता हुआ भी नजर आया। जहरीली शराब से मौत पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। सरकार के बयान जो आ रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी निशाने पर ले रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब शराब पीजिएगा तो मौत होगी। नीतीश सरकार की तरफ से मुआवजा न देने का ऐलान भी किया गया है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। और मैं तो कल भी कहा कि शराब भगवान की तरह हो गया है। भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं लेकिन शराब हर जगह मौजूद है।